नमस्कार दोस्तों। एसएससी सीजीएल की तैयारी बढ़िया चल रही होगी आपकी। मैं आपके लिए पुराने सालों के पेपर लेके आया हूँ। ये 2010 का पेपर है। 1/8/2010 में हुआ है और ये प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन वाली बुक है, उसमें से मैंने ये पेपर लिया है। चलिए शुरू करते हैं ना। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, हाँ समय कम रहता है। अपन पहले 10 या 11 क्वेश्चन करेंगे। कोशिश करेंगे 15 मिनट में क्वेश्चन हो जाएं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अपने आदमियों जिनकी संख्या 6000 थी को एक वर्ग के रूप में खड़ा करते समय एक जनरल को पता लगा कि 71 यानी 71 आदमी छूट गए। प्रत्येक कतार में कितने आदमी खड़े किए गए। देखो यहाँ वो कह रहा है वर्ग के रूप में खड़ा करते समय जनरल को पता लगा, यानी कि वर्ग बनाया था, तो यानी कि वर्ग के रूप में उन्होंने इस तरह से करके खड़े करे होंगे, ऐसे करके। लेकिन 6000 जो टोटल होने चाहिए थे उसमें से 71 छूट गए, यानी कि जो यहाँ रिमेनिंग बच्चे वो एक वर्ग के रूप में खड़े हैं। यानी कि ये जो नंबर है अपने पास, ये जो आएगा वो कोई स्क्वायर नंबर आएगा, वर्ग नंबर आएगा। यानी कि हमारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं 73, 77, 87, 93, यानी कि इनका स्क्वायर जो है ये नंबर हो रहा होगा अपना। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, ये तो सिंपल सिंपल समझ आ रहा है कि 6000 में से 71 यानी 71 माइनस करने पर ये लास्ट का अंक 9 आ रहा होगा। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी का स्क्वायर करने पर लास्ट का अंक 9 है। 3 3 या 9, 7 7 या 9, और ये 3 3 या 9, ये 7 7 या 49, सब में 99 9 ही आ रहा है। फिर कैसे करना है, पहला ऑप्शन तो यही ट्राई करना था कि सारे अंकों का आखिरी का जो डिजिट है वो 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ अपने चारों ऑप्शन में से कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है वहाँ हो जाए। ठीक है, अब अपन यहाँ कोशिश करेंगे यहाँ 6000 से कम वाले स्क्वायर कौन कौन सी संख्याओं के हैं। देखो अब 93 है, हमें पता है कि 90 का स्क्वायर जो है 81 होगा, 81,000 होगा। 87 है, अगर हम 80 का भी करें तो ये भी 64,000 होगा। यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो हैं ही नहीं, इनको तो अपन कैंसिल कर सकते हैं, सिंपल सिंपल। अब बचे ऑप्शन ये 77, 73, इन दोनों में से कोई होगा। यहाँ अपन देखते हैं कि ये जो संख्या बची हुई है वो कितनी बच रही है। 6000 में से 71 माइनस करें तो अपन ये बचेगी 9, 2, 9 और 5, 5929, यानी कि ये संख्या अपने पास। ये किसका स्क्वायर है हमें देखना है, वर्ग किस संख्या का है। ये दो ऑप्शन बचे। अब इसमें से देखो हम क्या करेंगे, या तो आपको 73 या 77 का स्क्वायर पता हो तब तो ठीक है, आप कर सकते हो। लेकिन नहीं पता है तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो हम 75 का स्क्वायर जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। 75 का स्क्वायर निकालने का तरीका आप लोगों को वैसे आता होगा। 5 जिनकी संख्याओं में लास्ट में 5 होता है उनका स्क्वायर करने का तरीका ये है, 25 लिखेंगे अपन पहले। 25 लिखने के बाद ये जो डिजिट है इस डिजिट का इससे एक संख्या ज़्यादा यानी कि 7 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 56, राइट। ये इस संख्या का स्क्वायर होगा। अब हमें पता चल गया कि 75 का स्क्वायर 5625 है, तो 77 का स्क्वायर इससे ज़्यादा ही होगा और 73 का इससे कम होगा। हमारे ऑप्शंस में जो हमें संख्या है वो 5929 लेके आनी है, यानी कि 75 से ज़्यादा, यानी कि 562625 से ज़्यादा यही है, तो हमारा क्या होगा, यही होगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया इस तरह से कि हमारा आंसर क्या है, बी। ठीक है, हमें इस संख्या का स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो समय और ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे में क्या है, किसी संख्या को 4, 5, 6 से क्रमिक भाग देने पर शेष क्रम से 2, 3, 4 रहते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। ये क्वेश्चंस में ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि 4 में से 2 गया 2 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा। हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, फिर वो संख्या में से 2 माइनस कर देते हैं और वो आंसर निकाल देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करना। जब ये क्रमिक भाग देने वाली बात आती है, इसका मतलब क्या है कि कोई संख्या है एक्स है, कोई भी है, उसमें पहले 4 से भाग दिया, जो रिमाइंडर है वो 2 बचा, फिर जो यहाँ भागफल आया है उसमें 5 से भाग दिया,
फिर जो रिमाइंडर है वो 3 बचा, फिर उसके बाद जो आया उसमें 6 से भाग दिया और रिमाइंडर है 4 बचा। ठीक, अब हमें ये करना है, तो हमें देखना है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। देखो, अब इसको करने के लिए हम यही तरीका अपनाएंगे। क्या कह रहा है वो, सबसे छोटी संख्या मान के चलिए यहाँ 6 का भाग इसमें एक बार जा रहा है, सबसे छोटी संख्या के लिए एक बार ही जाना चाहिए, नहीं तो फिर बड़ी संख्या हो जाएगी। अब जब हम करते हैं, ये भागफल है, ये भाजक है और ये शेषफल है, तो जो भाज्य है वो संख्या क्या आएगी, हमें पता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यही तरीका इन सब में अप्लाई करेंगे। 6 × 6 + 4 10, 5 का 10 से गुणा करेंगे 50 + 3 53। अब देखो 53 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 आएगा। सिंपल सी बात है, ये सारे ऑप्शन में केवल डी ही है जो 53 से बड़ा है, तो यानी कि यही अपना ऑप्शन हो। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना, ऑप्शंस का ध्यान रखना है, वहाँ पे इतना समय नहीं होता है, कुछ ऑप्शंस की तरफ से चलना होता है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, इस तरह से ही सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलिए अपन नया क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेष 75 रहता है, संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा। इस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पता है, आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कि हमें क्या करना होता है, हमें इस संख्या से शेष को डिवाइड करना होता है केवल। 37 का अगर आपको पहाड़ा टेबल आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो आपको सिंपल पता है, इसमें डिवाइड करके देखिए, 37 दूना 74 होते हैं, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चंस आपको टिक करने वाले होते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, टिक करना, आगे बढ़ना है, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। 4th नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, इसका क्यूब 1 - 0.75 प्लस 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस 1। इस क्वेश्चन को देखो, जब एसएससी ये क्वेश्चन दे रही है तो इस क्वेश्चन को कैसे करके दे सकती है, इसको 0.25 भी लिख के दे सकती थी, लेकिन क्या है, इस तरह से देने के पीछे एक पर्पज़ है कि जो एक आइडेंटिटी है वो स्टूडेंट के दिमाग में क्लिक होती है या नहीं होती है। हम इसको ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे, ये हमें दिख रहा है, देखो हम इसको देखना चाहें तो ये थोड़ा, अगर हम ए माने तो ए, इसको 1 को स्क्वायर लिखें 1 स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर, और ये 1 × 0.75 लिखें तो ये हमें दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये कुछ बना। हम जानते हैं कि a - b का क्यूब ये क्या होता है, a - b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। अब देखो यहाँ ये दिया है, अगर हम इस पूरे का एलसीएम लेते हैं इस संख्या का तो क्या होगा, 0.75 क्यूब प्लस, ठीक। अब एलसीएम लेते हैं तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और ये संख्या नीचे, यानी कि 1 - 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 - 0.75, राइट। अब हमें ये दिखा, देखो a - b और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला बन गया, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला हो गया ये। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.75 क्यू प्लस ए यानी कि 1 क्यू माइनस 0.75 क्यू अपॉन 1 - 0.75, राइट। ये अब देखो ये कैंसिल आउट, माइनस का है ये प्लस का है, ऊपर क्या बचा केवल 1, नीचे क्या है 1 - 0.7, 1 को अपन क्या लिखेंगे 1 अपॉन 1 में से 0.75 जाएगा तो क्या बचेगा 0.25। अब इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से,
और ये 100, 25 चौका 100। ठीक है। अब जनरली या तो क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा, लेकिन एसएससी क्या करती है, ये लिख के देती है, पूछती है का वर्ग क्या होगा, क्या वर्गमूल क्या होगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर वर्गमूल पूछे तो अपना आंसर 4 नहीं होगा, आंसर होगा 2, क्योंकि हम इस चीज़ में ज़्यादा बिजी रहते हैं सॉल्व करने में, तो हम ये नहीं देखते कि 4 आ गया, 4 ही अपना आंसर है और अपन 4 कर टिक करके निकल जाते हैं। लेकिन वो पूछता है वर्गमूल, बस वही गलती होती है, आपके 2 नंबर आ रहे होते हैं लेकिन -2.5 नंबर हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, गलती ये नहीं करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के योगफल और गुणनफल क्रम से 12 और 35 हैं, उनका व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, पता होता है आपको कि हमें क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योगफल दे रखा है। देख मैं यहाँ करता हूँ, योगफल क्या दे रखा है, a + b = 12, a × b = 35। ठीक, हमें पूछा है 1/a + 1/b। ये a और b क्या है, ये a और b हमने दो संख्याएं मानी हैं जिनका योगफल गुणनफल ये दे रखा है। ठीक है, हमें ये पूछा है, ये निकालने के लिए क्या तरीका है, जब हम 1/a + 1/b करेंगे ये, तो ये क्या हो जाएगा, a b, एलसीएम a b आएगा और ये a + b, राइट। अब इन दोनों को क्या करना है हमें, देखो वही दे रखा है, वही पूछा है, 12/35। ये मैंने आपको करने के पर्पज से बताया है, आपको पता होना चाहिए, आप अपनी आदत में डाल लो, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना, योगफल बटे गुणनफल जो दे रखा है वही लिख देना, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसके अगली वीडियो में, थैंक यू।